गाइस देख सकते हैं अभी मेरा और आयस का मैच चल रहा है। मत कर तू। इसमें क्या बेट लगाए हैं हमने कि जो जिसकी दो गिट्टी जीतेगी, जैसे सपोज मैंने ये दोनों लिए और मेरी ये दोनों जीत गई तो आइसक्रीम खिलाऊंगी। नहीं, अगर मैं जीती तो तू मुझे आइसक्रीम खिलाएगी, ठीक है? अगर तो तू जीती तो मुझे खिलाना पड़ेगा। सो गाइस ये जीत गई है, बट मैं इसको कोई आइसक्रीम नहीं खिलाऊंगी। क्यों नहीं खिलाएगी? खिलाना पड़ेगा। पैसे मेरे, तू पैसे देती है क्या? हाँ, क्या तू पैसे देती है क्या? जो भी देता हो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस अभी हम लोग छत पे बैठे हुए हैं और मम्मी और दीदी मार्केट गए हैं क्योंकि मम्मी को कुछ ज़रूरी सामान लेने हैं। और वो किस लिए लेने हैं? क्योंकि मम्मी कल जा रही है गाँव, यानी नानी घर जा रही है, क्योंकि मेरे मामा की शादी है। तो हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग नहीं जाने वाले थे, स्टार्टिंग से हम लोग नहीं जाने वाले थे, खाली मैं, दीदी और आयश रहते। बट पहले तो डैड, मम्मी और शांस जाने वाले थे। फिर क्या हुआ कि डैड को छुट्टी नहीं मिल रहा था क्योंकि उनका जो मंथ का लास्ट डेट होता है 30 को, तो उनका उस टाइम बी शिफ्ट रहता है और वो 1 बजे जाते हैं, तो 12-1 बजे आते हैं, तो हो नहीं पाता। और शादी पता है कब है? 1 मई को ही है। तो डैड कैसे जाते? जो बॉस हैं तो बोले कि नहीं, ऐसे कैसे होगा, अगर तुमको जाना है तो जाओ, बट 30 मतलब लास्ट डेट को तुमको रहना है। तो भाई डैड अब जा नहीं पाते, अगर जाते तो फिर ऑफिस में कैसे आते हैं ना, क्योंकि शादी तो एक है, हम शादी के बाद ही डैड आ सकते थे। डैड मम्मी अकेले कैसे जाएगी, तो फिर सोच रहे थे कैंसिल करने के लिए। फिर अपने एक मामा है, गुलशन मामा, उन्हीं के भाई की शादी है, मदन मामा की, वो एक डॉक्टर। मैम बोले कि चली जाती हूँ, क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा। फिर इसलिए फिर मम्मी डैड बोले कि ठीक है तब तुम चली जाओ, फिर अगर वहाँ से कोई लेने आएगा तो लेने आ जाएंगे। मम्मी बोले कि मम्मी बात की तब नानी से, तो नानी बोली कि ठीक है, मतलब नाना चले जाएंगे, वहाँ पे लेने आ जाएंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ से स्टेशन पास में, यहाँ पे 5 मिनट का रास्ता है। यहाँ स्टेशन पे जाएंगे, फिर ट्रेन से डायरेक्ट वहाँ पे बनारस पे उतरते हैं, ठीक है? वहाँ पे उतरते हैं तो वहाँ पे नानू आ जाएगी लेने के लिए। गर्मी में किसी को जाने का मन नहीं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा यहाँ पे ही रह कि इतनी गर्मी लग रही है। गांव की तो बात ही छोड़ दो, यहाँ तो फिर भी शाम को से हवा तक चलती है, बट गांव में फिर क्या होगा भाई? वहाँ की तो गर्मी भाई क्या ही बताऊँ, सोच के डर लगता है। तो इसलिए किसी का जाने का मन नहीं था। तो और शांस बचा था, तो डैड सोचे कि शांस क्या जाएगा फालतू में, अब मैं अकेली जा रही है तो कैसे संभालेगी उसको, मतलब कोई देखने वाला नहीं रहेगा। मम्मी तो अब शादी है, फंक्शंस रहेंगे, काम रहेंगे, मम्मी वहाँ पे बिजी रहेगी, तो उसको कौन देखेगा, है ना? क्योंकि हम तीनों में से तो कोई जा नहीं रहा है, तो देखने वाला कौन रहेगा? इसका भी जाने का मन नहीं था, बोला कि नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पे रहूँगा। ये सोच रहा है कि फ़ोन देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा, वगैरह वगैरह, दिन भर फ़ोन देखूँगा, स्कूल तो बंद ही रहेगा, तो इसलिए यही सोच के रह रहा है, यहाँ पे रुक रहा है, ठीक है? ऊपर से डैड रहेंगे, डैड के साथ रहेगा। बोल रहा था कि डैड मतलब आप चली जाओगी, मम्मी को आप चल जाओगी तो मैं तो भाई डैड के मेरे को डेली आइसक्रीम खिलाएंगे, मैं डेली बोलूँगा डैड को, डैड डेली आइसक्रीम लेके आएंगे। बोले भाई पैसा होगा तब ना खिलाएंगे, ऐसे खिला देंगे। तो फिर बाद में मम्मी बोली कि इसको बोली चलने के लिए, चल तू भी चल, क्या रहेगा यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि यहाँ मम्मी के रहते हुए इतना परेशान कर देता है, जो मम्मी नहीं रहेगी तो ये कैसे रहेगा, बहुत परेशान करता है, बहुत। तो इसीलिए फिर मम्मी बोली कि तू भी चल। तो अभी मम्मी आज पैकिंग करेगी, अभी तक की नहीं है, मतलब बस कपड़े वगैरह निकाल के रख लिए कि हाँ क्या क्या रखना है, तो बाद में बैग में रखेगी। और फिर मम्मी और दीदी इसलिए मार्केट गए हैं, अभी कुछ सामान वगैरह लेना था उनको। और अभी फिर मेरा स्टार्टिंग में ना बिल्कुल मन नहीं था जाने का, बताऊँ क्यों? क्योंकि रीज़न ये है ना कि जब मैं मतलब मैं कभी ना जो मामा का घर है वहाँ पे मैं कभी जाती नहीं, पता नहीं क्यों। मतलब ना ऐसा टाइम आता है कि हाँ मुझे चांस मिले, मैं जा सकती हूँ, घूम के आ जाऊँ, ऐसा भी नहीं होता। और ना ही कभी अगर मेरे को चांस मिल भी रहा है तो मेरा कभी मन नहीं करता जाने का, पता नहीं क्यों। मेरे को याद है मैं लास्ट टाइम मतलब अभी का तो इस लास्ट ईयर में तो गई थी मैं एक बार, ठीक है? मैं बीमार हुई थी तब मुझे जाना पड़ा था, वरना नहीं। तो मेरे को ऐसा याद आता है कि दीदी, आयस, शांत, ये लोग तो जाते रहते हैं वहाँ। तो फिर मतलब ये आयस और दीदी, शांत, मम्मी, मतलब जब भी गांव जाओ, नानी घर जाओ, तो वहाँ पे जाने है, मतलब नानी के घर नहीं, मेरी मम्मी के नानी के घर, वहाँ पे शादी है ना, तो वहाँ पे हमेशा हर कोई जाता ही रहता है वहाँ पे। हर साल जाओ, यहाँ पे घूम के आओ, बट ऐसा नहीं होता कि कभी मैं जाऊँ, मैं जा ही नहीं पाती और ना ही कहीं मेरा मन करता, पता नहीं क्यों। मतलब
वहाँ पे सब अच्छे लगते हैं। मदन मामा है, गुलशन मामा है, विवेक मामा है, मोनू मामा है, पंडित मामा है, ये सब है, नाना नानी भी है, सब नेहा मौसी है, सब लोग हैं। बट फिर भी अच्छे लगते हैं। बट जब नानी घर आते हैं तभी भी उनके साथ रहते हैं, बात करते हैं, अच्छा लगता है। बट पता नहीं क्यों वहाँ पे मैं जाती नहीं हूँ। फिर उसके बाद मेरे को ऐसा याद आता है कि मैं लास्ट टाइम कब गई थी, जब मैं बहुत छोटी थी। मतलब फ्लैशबैक टाइप मेरे को याद आता है कि जब मैं बहुत छोटी थी, कम से कम शायद जितनी होंगी उतनी छोटी थी। उस टाइम मुझको याद है, उस टाइम वो घर पूरा अलग था, बहुत अलग। अब इतने सारे मतलब चेंजेस तो होंगे ही, तो उस टाइम वो घर बहुत अलग था। और मुझे इतना याद है, इतने अच्छे से याद है कि उस टाइम ना मम्मी की नानी भी थी, यानी कि मेरी पर नानी भी थी उस टाइम। पर नानी हाँ शायद, पता नहीं। तो मेरी मम्मी की नानी भी थी उस टाइम, मेरे को अच्छे से याद है। वो एकदम अच्छे से बैठती वगैरह थी, बात करती थी, मेरे को अच्छे से याद है उस टाइम वो थी। उसी टाइम में गई थी, उसके बाद से मैं कभी नहीं गई, कभी नहीं। लास्ट ईयर जो गई थी उस टाइम गई थी, उस टाइम मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं गई थी, मैं बीमार थी इसलिए मैं गई। क्योंकि अब देखो यहाँ पे हम रहते हैं, गांव जाते हैं, गांव में हमको रहने की आदत नहीं है ना। गांव में जब जाते हैं तो गर्मी में जाते हैं, और गर्मी इतनी ज़्यादा रहती है कि जब कोई हम चारों जाते हैं तो बीमार हो ही जाते हैं। मेरे को उल्टी होती है, पेट दर्द होता है वगैरह वगैरह, तो ऐसे हो रहा था। तो लास्ट ईयर भी हम लोग पूरा 1.5 महीने के लिए गए थे। ठीक है, अब डैड बोले कि तुम जा रहे हो तो इतने दिन रह के आओ आराम से। तो हम लोग गए थे, उतने दिन रहे और बहुत। और तो फिर जब हम गए ना तो मतलब बीमार तो होते ही हैं। तो उस टाइम भी मैं बीमार हो गई थी, मेरे को बहुत मतलब उल्टी जैसा मन, उल्टी गर्मी से ना बहुत उल्टी, पेट दर्द वगैरह हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फिर मम्मी बोली कि ठीक है चल, मतलब दवा वगैरह भी लिए थे बट उससे ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर मम्मी बोली कि जो अपने भाई जिनकी शादी है, तो वो मामा थे, वही मम्मी के नानी घर वहाँ पे। तो वहाँ पे बोले कि मतलब चल मामा के पास चलते, क्या पता वो कोई दवा देते तो ठीक हो जाएगी। बोले कि ठीक है। तब मतलब उनको दिखाना था, तो मैं वहाँ पे गई, नानी के घर, मतलब वहाँ पे गई। फिर वहाँ पे जब गई तो देखी मामा नहीं थे, मामा मेडिकल पे थे। तो फिर हम लोग ऐसे थोड़ा मौसी से बात करती हूँ, नाना नानी रहते। अब उस टाइम पे देखो, मतलब एक तो मैं इतने टाइम से गई नहीं, ऊपर से जब जाती हूँ तो अच्छा नहीं लगता। मतलब उस टाइम में बीमार थी तो मुझे कहाँ से अच्छा लगेगा बताओ। देखो इंसान बीमार रहता है तो थोड़ी इतना अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता ना। तो उस टाइम में मैं गई थी तो अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को, वैसे ही पहले ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था। तो वहाँ पे और भी लोग थे, तो मैं से थोड़ा बात की और थोड़ा फिर जाके मैं लेट गई थी, सो गई थी। वो माँ से बोले कि ठीक नहीं लग रहा था, जाओ सो जाओ। मैं सो गई। फिर सोने के बाद फिर मामा आ रहे हैं, मदन मामा आए मेडिकल से, मेरे को उठा रहे हैं, बोले कि चलो दूसरे रूम में चलो। वहाँ पे गई तो ऐसे ही मामा बोले लेट जाओ। तो फिर मेरे को बॉटल चढ़ा, भाई क्या डेंजर था मामा, बताए मतलब। अब मेरे को कभी आज तक बॉटल नहीं चढ़ा था। तो उस टाइम ना मामा ऐसे ही गए मेडिकल से, सारा सामान लेके आए, इतना 2-3 बॉटल, 3-4 इंजेक्शन लेके आए थे। भाई साहब मेरे सामने सब कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं, ये बॉटल्स में पाइप लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो बाद फिर वहीं पे ऐसे खाट था तो वहाँ पे ऐसे लटका दिए। तो वो मेरे को इतना डर लग रहा था, पता है। फिर मामा आए, फिर ऐसे मतलब मेरा हाथ लिए, ठीक है, तो उसमें ऐसे मतलब वो इंजेक्शन सुई नहीं होती है बॉटल के साथ, पाइप के साथ लगी रहती है, तो ऐसे उसको घुसाए। तो जब इसमें लगाए ना मेरे हाथ में, तो अब उनको मेरी नस नहीं दिख रही थी, तो जिस साइड पहले घुसाए, तो फिर जब वो मेरे ऐसे हाथ में लगाया तो जिस साइड लगाया वो उधर लगाने के बाद पता चल रहा है कि उधर नस है ही नहीं। तो उधर से निकाले, फिर दूसरी साइड जब देखी नस, ध्यान से देखी कि नस कहाँ है, तो फिर वहाँ पे वो लोग मतलब मामा वहाँ पे लगाए सुई। मतलब दर्द नहीं हुआ, बस दर्द तो होता नहीं है बट फिर भी मतलब देख के बहुत दर्द हो रहा था। तो मैं ऐसे ही लगाई इंजेक्शन। फिर बाद में मेरे को मतलब फिर मामा, अब तो मामा तो भाई मेडिकल का काम करते हैं, मेडिकल में रहते हैं, एक तरफ से डॉक्टर ही हैं, तो उन डॉक्टर को थोड़ी ना कुछ टेंशन रहती है। हाँ चलो मानते हैं कि बाहर के डॉक्टर अलग होते हैं, बट वो तो भाई मेरे घर के थे, मेरे मामा थे, उनको तो थोड़ा आराम से लगाना चाहिए था ना। वो एकदम जल्दी जैसे कि कोई पेशेंट हूँ मैं, ऐसे लगा दिए बस। फिर मैं सो गई, मामा बोले कि दवा खा लेना। फिर वहाँ मेडिकल चले गए थे, उस टाइम बहुत गर्मी थी। वहाँ मेडिकल चले गए तो मेरे को खाना खाने का मन नहीं था। तब उस टाइम मेरी जो बड़ी वाली नानी थी, उन्होंने बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनाई थी और पराठे बनाए थे, ठीक है। तो उस टाइम नाना भी खा रही थी, तो मम्मी बोली कि प्लेट तू मतलब बैठ जा, मैं खिला देती हूँ। तो मम्मी मेरे को खिलाए, बहुत टेस्टी सब्ज़ी पराठे थे। फिर बाद में मैं जब खा ली तो मम्मी बोली कि ठीक है अब सो जा। मैं सो गई तो थोड़ी देर लाइट थी, उसके बाद लाइट कट गई। हाँ कट गई थी या फिर थी पता नहीं। तब मैं ऐसे में सोई, सो के जब
आँख खुली देखी तो मामा मेरे को उठा रहे हैं, मदर मामा आके उठाए, ठीक है। मेडिकल से आए, फिर वो मेरे को उठाए, फिर वो डायरेक्ट ऐसे मतलब टेप लगा रहता है, तो वो टेप ऐसे डायरेक्ट करके ऐसे निकाल लिए। मतलब भाई आराम से एकदम, मतलब मैं इंजेक्शन से वैसे डर लगता है, वो ऐसे पूरा डायरेक्ट निकाल रहे, उसमें सुई है, चुप हो गया तो फिर कहीं और मेरे को डर लगा से निकाल दे। फिर बोले कि चल ठीक हो गया, दवा वगैरह खा लेना। फिर और इंजेक्शन दिए थे, बोले कि बाद में मतलब उसका जो रहता है नहीं ब्लू कलर का कैप है उसमें लगाने के लिए लगा लेना। फिर मामा चले गए, मामा को काम था उस दिन, बिजी थे तो इसलिए वो चले गए। सो गाइस देख सकते हैं अभी मेरा और आयस का मैच चल रहा है। मत कर तू। इसमें क्या बेट लगाए हैं हमने कि जो जिसकी दो गिट्टी जीतेगी, जैसे सपोज मैंने ये दोनों लिए, अगर मेरी ये दोनों जीत गई तो आइसक्रीम खिलाऊं। नहीं, अगर मैं जीती तो तू मुझे आइसक्रीम खिलाएगी, ठीक है। अगर तो तू जीती तो मुझे खिलाना पड़ेगा। अरे यार। तो अभी मेरी इसमें 2 बची है। अच्छा ठीक है, इसकी भी 3 है, तो देखते हैं कौन सा हाँ देखते हैं कौन जीतता है। भाई साहब 6 आ गया फाइनली। आज बंद कर 16 से गई भाई, ये बहुत गलत है, तुम मेरे से नहीं कर सकती। पॉइंट वाओ क्या लाइट आ रही है। डबल 6 5 3 3 बहुत भाग रही है, बहुत भाग रही है, मुझे अंदर करना पड़ेगा। किसके पास 3 4 5 नहीं, मैं ऐसे हार सकती, ऐसे तो खिलाना पड़ेगा, इसमें पैसे भी हैं। सो गाइस जीत जाएंगे, देखते हैं कौन जीतता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस ये जीत गई है, बट मैं इसको कोई आइसक्रीम नहीं खिलाऊंगी। क्यों नहीं खिलाएगी? शायद हमें खिलाना पड़ेगा। पैसे मेरे, तू पैसे देती है क्या? हाँ क्या? तू पैसे देती है क्या? जो भी देता हो मैं नहीं दूंगी, चल खिलाना तुझे ही निकल। देख लो, मैं चीटिंग कर रही है। देख लो गाइस, मेरी 2 गिट्टी बची और इसने एक फटाक से पास कर ली। 3 गिट्टी खिलाएगी आइसक्रीम पीस का भी। कौन आइसक्रीम? चल निकल, आइसक्रीम खिलाऊंगी मैं। पैसे है इसके पास 100 ले जाओ। सबको पता है सबको पता है, तुझे नहीं पता। आइसक्रीम खिलाएगी इसमें से तू भी ले लेना। कल 100 खिलाएगी ना आइसक्रीम। अच्छा पैसे लगेगा का आइसक्रीम खिला तेरे पैसे ले लूंगी ना, रख लूंगी तेरे पास। चल आइसक्रीम खिलाएगी, कल ही खिलाएगी आइसक्रीम पीस का। तेरे बोलने से खिला दूंगी क्या? हाँ खिलाएगी, पैसे ले लूंगी, मैं चली जाऊंगी। ठीक है गाइस, ये तो हार। ओके गाइस ठीक है, अभी देखते हैं अब तक हम चैट कब बनाएंगे, तो ठीक है बाय। इसको अब आइसक्रीम खिलाना पड़ेगा। सो गाइस देख लो, अभी तक सब इसको भेजने पे लग गए थे, जा जा जा। अब देखो दीदी बोल रही नहीं मैं चाहती हूँ ना जाए ना जाए। उसको पकड़ के बैठी थी, छोड़ दिया अभी तो गिट्टी गिरी है उसकी। मेरा बच्चा नहीं जाएगा, जाएगा चांस। अब तो सब रोक रहे हैं, अब तो मत जा चांस, प्लीज़ मत जा, दिल से रोक रहे हैं तुझे। वहाँ अभी दिल से एकदम भगा रही थी, अब दिल से रोक रही है गाइस। ये भी सीता से कम नहीं है, इसने आज अपना सीता वाला रोल नहीं किया, अच्छा रोल किया है। क्यों नहीं किया तूने? हाँ सीता वाला रोल करना था ना तुझे बोलना था कि मैं नहीं जाऊँगा। जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए, जमाना टूटेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। करता है तू 2 दिन से बोल रहा था नहीं जाएगा, अब रोक रही तो बोल रहे जाएगा। जा रहा है गाइस, जा रहा है, कोई नहीं रोक सकता अब, है ना। ओके गाइस सच में फालतू जा रहे हैं।